गाइडों में क्या होता है, एक नया वर्जन आता है भाई, हम खुद निकालते हैं, हमें अनुभव है। जैसे मैं कोई किसी गाइड की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ना मेरा नाम ले रहा हूं। गाइड हमारी भी आती है, मेरे आज तक के 600 वीडियो में मेरी गाइड आती है चेटक से, और 600 वीडियो में मैंने चेटक नाम 10 बार से ज्यादा नहीं लिया आज तक। क्या यार कि जिसको खरीदना है खरीद लेगा, क्या फर्क पड़ता है, जिसको पढ़ना है खरीद लेगा, क्या बार बार बोलना पड़ा है आपको, जो जैसे बोलाना कोई मतलब नहीं है। अब देखो गाइडों में क्या, जैसे मेरी हिस्ट्री की आज तक एक ही दूसरा वर्जन नहीं निकाला मैंने, पहला है वही चल रहा है, जबकि दूसरा निकालने में कोई जोर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे 20 तो जोड़ने है ऑब्जेक्टिव, 4-5 बात नहीं जोड़नी, एक कोई टॉपिक इनोमिनो कार्ड ही जोड़ दो, ये लो जी मेरा नया आ गया, ये नया संस्करण है, ये खरीद लो। अरे तो भाई पहले संस्करण ढंगू काट दे यार। अब क्या, जो फैन है वो लाएंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। भैया जब आपने मेरी किताब पढ़ ली एक बार, नया क्या जोड़ूंगा मैं? अभी मैं फोन लेने के लिए गया था, इन फोनों की एक ही विशेषता है, नया नया वर्जन निकालते हैं। मैंने ये 12 है, मैंने 13 दे, वो 13 नयो की है, वो नयो की को नहीं, कैमरो बढ़ा दियो, कह टच अच्छो कर दियो, बाकी की को नहीं, बस बाई बात है। पहले के बाद जो दूसरा संस्करण आता है, करते कुछ नहीं है, 15-20 और जोड़ दिया ऑब्जेक्टिव, पहले करिए यो लो ये नया आ गया। पता है जो फैन है वो उतनी की उतनी दोबारा खरीदेंगे। क्यों भाई दोबारा पैसे लगा रहे हो? अगर आपकी इच्छा भी हो, ये रूल आगे भी काम में लेना है, यही आपको ऑनलाइन कोर्स में लेना है। आपके पास पहले से, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, मान लो साइकोलॉजी की हमारी वाली किताब है, कौन सी, आपने रीड की खरीद रखी है। अब मैं आके कहूंगा ये हमारी फर्स्ट एड की आ गई, इसमें फर्स्ट एड की है, अरे तो चीज तो बाई है, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत अब मैं थोड़ी दे दियो, वही रहेगा जो पहली है वो। परिवर्तन क्या होगा? हिस्ट्री की नई आ गई तो भाई अब चौथे अभियान के रूप में गांधी जी, अच्छा आज गांधी जयंती है तो चौथे अभियान के रूप में अब गांधी जी ने भेजूंगा ये समझाना, भाई रहेगा, क्या चेंजिंग आओगे जी? ये होता है मार्केटिंग का तरीका। ये नई आ गई, इसमें अच्छा है, ये फर्स्ट एड, अरे तो रेट को वही है, तो फिर यार बार बार में क्यों खरीदता फिरो? ये एक टॉपिक लगता है यार, यूट्यूब से भी निकाल सकते हो, गूगल से भी निकाल सकते हो। फिर भी आपकी इच्छा हो तो जिसकी पहले खरीद रखी है उसकी गाइड कभी मत लेके आओ, वो पढ़ लिया आपने। हर जीवन में परिवर्तन जरूरी है, किसी दूसरे की लेके आओ। गुरुजी इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा, मान लो मैंने इतिहास की किताब निकाली, पहले वाली आपके पास है, महाराणा प्रताप की मुझे 2 नई बात मिली, और जब मैंने नया संस्करण निकाला उसमें 2 नई लाइन महाराणा प्रताप की मैंने लिख दी। मैंने कहा ये नई किताब आ गई, आप मार्केट में भाग के गए कि सर की किताब है, लेके आऊंगा, सर की किताब है। अब वो 2 लाइन मैंने कहां जोड़ी? महाराणा प्रताप में। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा दोबारा, मन ही नहीं करेगा, पर महाराणा प्रताप तो पढ़ रहे थाने बेरो बन 2 लाइन मांगू छोड़ दी बन, अब थान को ला दी। क्यों? क्योंकि उसी चीज को दोबारा मन नहीं करा। इससे अच्छा है कि इतिहास की किसी और की लेके आओ, उसमें उसको दोबारा पढ़ने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि वो नई किताब है, नई किताब है तो उसे पढ़ने का मन करेगा। आप मान लो आपने रीट का मेरा कोर्स ले रखा था ऑनलाइन, आगे दोबारा रीट की भर्ती है तो मेरे वाला मत लेना। क्यों? अरे वो तो हम तो वही रहेंगे। अब मैं कह दूं कि मैं इतिहास को नयो बैच चालू कर रहा हूं, अब इतिहास जो है अच्छे लेवल का कराऊंगा, तो गैर ने लेवल की कौन करे? तू पीछे तूने बच्चों के साथ गलत क्यों किया? तू लेवल का करा, पहली लेवल करा दे तो दोबारा इन कोर्स कौन खरीदना पड़े? ये दोबारा करने के लिए बोला जाता है, बाकी कोई मतलब नहीं। तो इससे अच्छा है ना किसी नए से पढ़ो, हो सकता है वहां कोई नया टीचर मिले आपको, हो सकता है। तो हमेशा परिवर्तन जीवन में जरूरी है, ताकि उस किताब को पढ़ने का मन करे, उसके पूरे चैप्टर आप पढ़ पाओ।